हमने चुना कि हम भारत में रहेंगे, पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। जो मुसलमान भारत में रह गए, ये उनका अपना फैसला था। और इसके जरिए वो दो बातें बताने की कोशिश करते हैं। एक, हमको जब चुनाव करने का मौका आया पाकिस्तान और भारत में, तो हमने पाकिस्तान को नहीं चुना, भारत को चुना। भारत को चुना तो इसलिए हमारे राष्ट्रवाद पर, राष्ट्र प्रेम पर कोई संदेह मत। दूसरी बात, वो हिंदुओं पर यह एहसान जताते कि हमारे सामने विकल्प था, हम पाकिस्तान को भी चुन सकते थे, लेकिन हमने पाकिस्तान को नहीं चुना, हमने हिंदुस्तान को चुना। इससे बड़ा झूठ इतिहास में शायद ही बोला गया। 1946 के जो चुनाव हुए, उसमें जिस तरह से वोटिंग हुई और मुस्लिम लीग का जिस तरह से मुस्लिम लीग की लोकप्रियता बढ़ी, उसकी जो जीत, वो बताता है कि जो रह गए वो उनकी क्या भूमिका थी। बिहार जैसे प्रदेश में, जहां 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग को 0 सीटें मिली थी, 1946 के चुनाव में 40 में से 34 सीटें मिली। मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसमें दक्षिण के सब राज्य आते, उसमें 1937 में 9 सीटें मिली थी, वो बढ़कर 29 हो गई। सिर्फ 2 उदाहरण दे रहा हूं। आप मुझे पूरे पाकिस्तान में 1947 से लेकर आज तक एक, मैं कह रहा हूं सिर्फ एक, उसको अपवाद नहीं, नियम मान लूंगा, एक आप दिखाइए कि कोई तमिल बोलने वाला, कोई मलयालम बोलने वाला, कोई कन्नड़ा बोलने वाला, या फिर कोई तेलुगु बोलने वाला, एक पाकिस्तानी दिखाइए जो इन भाषाओं में से कोई भाषा, चारों भाषाओं में से बोलता हो। यानी वो लोग नहीं गए। तो सरदार पटेल ने जो उस समय बात कही थी, जो मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा था कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में मदद की, वो यहां रुक गए। आखिर एक रात में ऐसा क्या बदल गया? कैसे मन बदल गया? कैसे कह सकते हैं कि हम आपकी वफादारी पर संदेह न करें? कोई कारण तो बताइए, कैसे मन बदल गया? तो अब जरा सा वर्तमान पर आ जाते हैं। 43 से पहले जिन्ना मांग कर चुके थे अलग पाकिस्तान की, अलग देश की, मुसलमानों के लिए अलग देश की, 1940 में औपचारिक रूप से मांग कर चुके। उसके बाद आप देखिए मुस्लिम लीग का समर्थन कैसे बढ़ा, और जिन लोगों ने अलग देश बनाने की मांग की मुसलमानों के लिए, उनमें से ज्यादातर यही रह गए। तो इससे आप उनका इरादा समझिए। वो इसलिए नहीं रह गए कि उनको भारत से प्रेम था। पहलगाम की घटना के बाद, पहलगाम में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उसके बाद अभी भी देश में ऐसे लोग हैं जिनकी सहानुभूति जो लोग मारे गए उनके परिवारों के साथ नहीं है, जिन्होंने मारा उनके साथ है, और जिन्होंने उन मारने वालों की मदद की उनके साथ और ज्यादा है। 40 साल से यहाँ पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। उन्होंने अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट और नागरिकता सरेंडर नहीं की, क्योंकि वो भारत से प्रेम करते थे। इसलिए उन्होंने 40 साल रहने के बाद भी भारत की नागरिकता लेने की कोशिश नहीं की। इतना प्रेम था उनको भारत से। लेकिन इसको भी 1 मिनट के लिए आप थोड़ा नजरअंदाज कर दीजिए। जो लोग कहते हैं कि हम अपनी इच्छा से भारत में रुक गए, पाकिस्तान नहीं गए, क्योंकि हमको भारत से प्रेम था, पाकिस्तान से नहीं, उन लोगों को देखिए कि वो लाखों की संख्या में ऐसे हैं जिनका अभी पता चल रहा है ये संख्या और ज्यादा हो सकती है, जो अपनी लड़कियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए पाकिस्तानी दामाद चाहते हैं। अब इसकी संख्या जब पूरी तरह से बाहर आएगी, तब एक तरह से हमारे आपके सर पर बम फूटेगा कि कितने लाख पाकिस्तानी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादी पाकिस्तानी लड़कों से हुई है। पाकिस्तानी लड़कों से हुई है, शादी हो गई है, इस आधार पर पाकिस्तान जाने में सहूलियत हो जाती है, जाने आने में, और वो यहां बच्चे पैदा कर रहे हैं, पाकिस्तानी पैदा कर रहे हैं।